हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार पोल, जहाँ पे सरू लगाने वाली है अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल की गाड़ी में आग और सबको दिखा देगी कि सरू किसी से कम नहीं और किसी से डरती भी नहीं। वहीं पर होता कुछ ऐसा है कि जब अनिका की नानी यानी कि कामिनी को पता चलता है, सरू का सच पता चलने वाला ही होता है। प्रिंसिपल उसे सब बताने वाले होते हैं कि देखिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसमें पता चलता है कि वीडियो में सरू और चंद्रकांत और उनके ऑफिस में केबिन में बातें कर रहे हैं, पर वो बातें तो कर रहे हैं पर उनको बातें सुनाई नहीं देती। पर क्या बातें कर रहे हैं ये सुनना है कामिनी को, कि वो दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले उन्होंने प्रिंसिपल के केबिन में बात की और अगले ही दिन गणेश चतुर्थी के दिन सरू घर की बड़ी पोती बनकर घर में आ गई। तो कामिनी को लगता है कि उसे शक है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है चंद्रकांत और सरू के बीच में, तभी सरू इस घर की बड़ी पोती बनकर आई है और उसे वो सारी बातें जाननी है कि उन दोनों के बीच में ऐसी क्या डील हुई है। इसीलिए वो पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी वो जब देखती है कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और प्रिंसिपल को सुनाने लग जाती है। तभी प्रिंसिपल की नज़र पड़ती है वीडियो रिकॉर्डिंग में कि उसका रिकॉर्डर था प्रिंसिपल का और वो वहीं पर था, तो उसे लगता है कि शायद उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। वहीं पर उस कामिनी बोलती है कि जाओ जल्दी से अपना रिकॉर्डर लेकर आओ, और वो जैसे अपने कैबिन में जाता है रिकॉर्डर लेने पर उसे रिकॉर्डर नहीं मिलता और वहीं पर तुरंत वो गार्ड को बुलाता है और गार्ड बोलता है कि वो तो मैंने आपकी गाड़ी में रख दिया है। तो जैसे ये बात पता चलती है सरू को कि कामिनी और प्रिंसिपल की बातें सुन लेती है सरू, और जैसे ही प्रिंसिपल बताता है कामिनी को कि मुझे वो रिकॉर्डर मिल गया, मैं जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में आपके पास लेकर आ रहा हूँ, फिर हम सुन सकते हैं कि सरू और चंद्रकांत की क्या बातें हुई हैं। और जैसे ये बात सुनती है सरू तो सरू लगा के चली जाती है उस रूम के अंदर लॉक, और बाहर से बंद करके चली जाती है और चली जाती है तेज़ी से दौड़ी दौड़ी और जाकर चंद्रकांत को फ़ोन करती है। और जैसे ही वो चंद्रकांत को फ़ोन करती है और जैसे ही सरू चंद्रकांत को सारी बातें बताने की कोशिश करती है और फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन उठा लेती है उसकी वाइफ उर्मिला। उसकी जब आंखें बंद करके सो रहा होता है चंद्रकांत, तभी उसके बिना पूछे उसका लॉक खोल के अंगूठे से और उसका फ़ोन चेक करने वाली होती है, और वो जैसे ही सरू की कॉल देती है वो रिसीव कर लेती है और जैसे ही कान पे लगाती है सरू बिना चंद्रकांत की आवाज़ सुने सब बताने वाली होती है। इतने में चंद्रकांत की आँख खुल जाती है और वो अपना फ़ोन छीन लेता है उर्मिला से और बोलता है कि आज के बाद तुम मेरा फ़ोन ऐसे बिना पूछे मेरी परमिशन के मुझसे नहीं लोगी। और तभी उसके दिमाग में कुछ घंटे बजते हैं कि ऐसा क्या है जो ये सरू से छुपाना चाह रहे हैं, सब मुझसे छुपाना चाहते हैं कि सरू और इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं। वहीं पर चंद्रकांत फ़ोन करता है उर्मिला को घर कमरे से बाहर भेज के और लॉक लगा लेता है अंदर से, और तुरंत बोलता है सरू को कि आगे से जब भी तुम मुझे फ़ोन करो और जब तक फ़ोन पर मेरी आवाज़ ना हो तब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी। तभी सरू समझ जाती है ठीक है सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। वहीं पर वो चंद्रकांत को सारी बातें बताती है कि कामिनी और प्रिंसिपल को हम दोनों का सारा सच पता चलने वाला है, पर वो सारी रिकॉर्डिंग उनके रिकॉर्डर में है, तो अब मैं क्या करूँ, वो रिकॉर्डर है उनकी गाड़ी में। तभी चंद्रकांत बोलता है कि तुम्हें उस रिकॉर्डर को प्रिंसिपल को लेने से रोकना होगा, इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम करो, तुम्हें साम दान दंड भेद सब जो करना है कर लीजिए, करो। सरू को जैसे ही चंद्रकांत बोलता है सरू भागते भागते जाती है प्रिंसिपल की गाड़ी के पास और वो गाड़ी में से निकालने की कोशिश करती है, पर गाड़ी में लॉक लगा होता है। तभी वो चंद्रकांत को बोलती है लॉक लगाए गाड़ी में, बिना चाबी के मैं गाड़ी कैसे खोलूँ। तभी चंद्रकांत बोलता है कि आसपास देखो कि कुछ चीज़ है। तभी वो बोलती है हाँ कैरोसिन की बोतल पड़ी है। तभी चंद्रकांत बोलता है कि कैरोसिन की बोतल उठाओ और उसमें गाड़ी में आग लगा दो। वहीं पे सरू बिना सोचे समझे वो कैरोसिन की बोतल आती है और उसकी गाड़ी में आग लगाती है, और जैसे ही प्रिंसिपल की नज़र पड़ती है कि सरू उसकी गाड़ी में आग लगा रही है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है कि सरू ऐसे कैसे कर सकती है, और वो सरू को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं कि सरू तुम्हारी हिम्मत हुई तो हुई कैसे मेरी गाड़ी में आग लगाने की। वहीं पर कुछ देर पहले हुई थी सरू और प्रिंसिपल की बहस। तब सरू ने बोला प्रिंसिपल को कि आप गाड़ी पार्किंग से अलग हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग खेलने वाले हैं फुटबॉल और उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेना है, तो वो अगर वो यहाँ पे खेलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे और इस कॉलेज का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है अब सरू, जब उसे रिकॉर्डर लेना होता है और वो नहीं ले पाती और जब गाड़ी में आग लगाती है। तभी वहाँ पर उसे बोलती है कि आपने को जैसा मैंने बोला आपने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी में आग लगा दी। और प्रिंसिपल को धमकी दे देती है कि आपके जितने भी पैसे थे गाड़ी के आप मुझे लिख के दे देना, मैं आपको नई गाड़ी पहुँचा दूँगी और आगे से मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। ये सब चीज़ रौब देख के प्रिंसिपल बहुत चौंक जाता है कि सरू में इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। वहीं पे चंद्रकांत बहुत खुश हो जाता है कि उनकी पोल अब कभी नहीं खुलेगी। और दूसरी ओर अब
वेद भी पता लगाने वाला है सरू का पूरा सच। क्या सरू का सच पता चल जाएगा वेद को और कामिनी और अनिका को, या फिर सरू के पापा चंद्रकांत को सच में ही पता चल जाएगा कि सरू जो नाटक कर रही है अब तक, चंद्रकांत उसका साथ दे रहा है कि वो उसकी बेटी है, वो सच में ही उसकी बेटी है। अगर जब ये बात पता चलेगी सरूजा की बेटी ही सरू है, तो चंद्रकांत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और अन्नपूर्णा तो बिल्कुल होश में आ जाएगी। तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।